एक डॉक्टर अपने मरीज को एक ऐसी गोली देता है जिसे सब जहर कहते हैं। दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ भविष्यवाणी करते हैं ये मरीज तड़पेगा, इसकी हालत खराब होगी, ये बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगा। महीना गुजरता है, 2 महीने गुजरते हैं, लेकिन मरीज को कुछ नहीं होता, वो वैसे का वैसा ही है। अब सब हैरान है, क्या जहर नकली था? क्या मरीज के पास कोई गुप्त दवा थी, या फिर ये जहर बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है और असली तबाही अभी आनी बाकी है। तबाही ऐसी कि जिसका अनुमान खुद डॉक्टर भी नहीं लगा पाया। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की हकीकत। वो जहर है राष्ट्रपति ट्रंप का टैरिफ वाला ब्रह्मास्त्र, और वो मरीज है खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि अमेरिका की इस सबसे बड़ी आर्थिक भूल का वो असर क्यों नहीं दिख रहा, जिसके बारे में सब चिल्ला रहे हैं, और वो सच जानेंगे जो पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। इस तबाही की शुरुआत अहंकार से हुई और इसका सबसे बड़ा शिकार बनी दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनी एनवीडिया। अमेरिका ने घमंड में आकर के एनवीडिया को अपनी सबसे एडवांस चिप चीन को बेचने से रोक दिया। एनवीडिया ने हार नहीं मानी, उसने चीन के लिए एक दूसरी पावरफुल चिप बनाई H20, जिस पर अरबों डॉलर लगा दिए। लेकिन तभी अमेरिकी वाणिज्य मंत्री टीवी पर आकर के मजाक उड़ाते हैं। ये सुनते ही चीन का स्वाभिमान जाग गया। शी जिनपिंग ने अपनी कंपनियों को ऑर्डर दिया, इस चिप को मत खरीदो, अपनी चिप खुद बनाओ। और नतीजा ये हुआ कि एनवीडिया के शेयर गिर गए, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। अमेरिका ने दुनिया का बॉस बनने की कोशिश की, लेकिन चीन ने एक ही झटके में बाजी पलट दी। ये तो बस एक झलक थी उस बर्बादी की जिसे ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले ने दावत दी है। वो तबाही जो दिख रही है, कागज पर टैरिफ का गणित बहुत सीधा है। विदेशी सामान पर टैक्स लगाओ, वो महंगा होगा, लोग देसी सामान खरीदेंगे, देश तरक्की करेगा। लेकिन असलियत में ये ब्रह्मास्त्र उल्टा चल गया। हकीकत नंबर 1, डॉलर का महापतन। टैरिफ से डॉलर को मजबूत होना था, लेकिन उसका ठीक उलट हुआ। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 1970 के दशक के बाद सबसे बड़ी गिरावट उसमें देखी गई। क्यों? क्योंकि दुनिया का अमेरिकी नीतियों से भरोसा उठ रहा है। हकीकत नंबर 2, नौकरियों का खतरनाक धोखा। जहां सरकार ने पहले नौकरियों के बड़े बड़े आंकड़े दिखाए, लेकिन बाद में सच सामने आया कि ये सारे आंकड़े झूठे थे। नौकरियां पैदा होने की बजाय जा रही हैं, क्योंकि जिन कारों और मशीनों को बनाने के लिए पुर्जे बाहर से आते हैं, वो टैरिफ की वजह से अब और महंगे हो गए हैं। अमेरिकी कंपनियां मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। तो सवाल ये है कि अगर डॉलर गिर रहा है, नौकरियां जा रही हैं, तो वो भविष्यवाणी सही क्यों नहीं हो रही? महंगाई आसमान क्यों नहीं छू रही? आम आदमी की जेब पर सीधा असर आखिर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? चलिए अब उस पहेली को सुलझाते हैं। यहाँ 4 बड़े राज हैं जो पर्दे के पीछे काम कर रहे। राज नंबर 1, हाथी की दांत दिखाने की और घोषणाएं तो बड़ी बड़ी हुई, लेकिन असल में औसत टैरिफ उतना बढ़ा ही नहीं। साथ ही अमेरिका में आने वाले आधे से ज्यादा सामान जैसे दवाइयां और कई इलेक्ट्रॉनिक्स पर तो कोई नया टैक्स लगा ही नहीं। मतलब जहर की डोज उम्मीद से बहुत कम थी। राज नंबर 2, तूफान से पहले की तैयारी। अमेरिकी कंपनियों को पता था कि तूफान आने वाला है। उन्होंने टैक्स लगने से महीनों पहले ही बिना टैरिफ वाला माल खरीदकर अपने गोदाम भर दिए। तो जो सामान अमेरिकी आज खरीद रहे हैं, वो असल में पुराना स्टॉक है, जिस पर बढ़ी हुई लागत है ही नहीं। राज नंबर 3, घाटा सह लेंगे पर ग्राहक नहीं खोएंगे। जी हाँ, कोई भी कंपनी अपने ग्राहक को खोना नहीं चाहती है, और इसलिए ज्यादातर कंपनियों ने बढ़ी हुई लागत का बोझ खुद उठाया। उन्होंने अपना मुनाफा कम कर लिया, लेकिन कीमतें नहीं बढ़ाई, ताकि उनका ग्राहक किसी और दुकान पर ना चला जाए। राज नंबर 4, धीमा जहर। और चौथा राज ये है कि टैरिफ का असर एक धीमे जहर की तरह होता है। ये आज लगाया जाता है, लेकिन इसका असली दर्द आपकी जेब पर महीनों या फिर साल भर तक उसके बाद भी महसूस होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका पूरा असर दिखने में 1 साल तक लग सकता है। तो क्या इसका मतलब है कि खतरा टल गया है? बिल्कुल भी नहीं। समझिए इस बात को। व्हाइट हाउस भले ही कहे कि सब ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये तूफान से पहले की शांति है, जो बहुत बड़ा भूचाल लाएगी। अर्थव्यवस्था का एक ज्वालामुखी की तरह अंदर ही अंदर खौल रखी है।
अभी लावा फटा नहीं है, क्योंकि इन 4 वजहों ने उसे रोक रखा था, लेकिन ये वजहें अब कमजोर पड़ रही है। सवाल ये नहीं कि ये ज्वालामुखी फटेगा या नहीं, सवाल ये है कि ये आखिर कब फटेगा, और जब ये फटेगा तो इसका नुकसान सिर्फ अमेरिका को ही नहीं, पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। ट्रंप के इस टैरिफ रणनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका की एक मास्टर स्ट्रोक है ये, या फिर एक ऐतिहासिक भूल जो पूरी दुनिया को ले डूबेगी? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।